नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। 26 जून हो चुका है। आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी देखने को मिलेगी, उसकी ताज़ा अपडेट बताएंगे। साथ ही मानसून की क्या स्थिति है, राजस्थान में मानसून कब तक आएगा और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना कब से बन रही है, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए। किसान भाइयों, हम लगातार मौसम की सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं और कई इलाकों पर अब बारिश का दौर अच्छा खासा शुरू हो चुका है। मानसून ने लंबी छलांग लगाई है, कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और राजस्थान के इलाकों पर भी मानसून की दस्तक आने वाले कुछ ही घंटों के बाद होने वाली है, उसकी जानकारी बताएंगे। आज राजस्थान के कई इलाकों पर सुबह से ही मौसम बदला हुआ है, कई जगहों पर आंधी तूफान होने की संभावना है। 30 से ज़्यादा जिलों में आज दोपहर के बाद बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि आधे से ज़्यादा राजस्थान में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी और कई इलाकों पर बिजली गिरने की संभावनाएं बन रही हैं। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, 25 जून को प्री मानसून का दौर जारी रहा। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ एरियो में दोपहर के बाद आंधी के साथ फिर बारिश हुई, कई इलाकों पर तेज हवाएं चली। जयपुर में गुरुवार को 2 इंच तक बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कें लबालब हुई, कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा में भी कुछ इलाकों पर 20 से लगाकर 35 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड हुई। कई इलाकों पर तेज आंधी तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ। जयपुर में दोपहर के बाद तेज बारिश की वजह से सड़कें तालाब बनी, कई गाड़ी मोहल्ले में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। साथ ही कोटा से लगाकर आसपास के इलाकों पर भी तापमान और बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में दर्ज हुई। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो गर्म शहर श्री गंगानगर और फलोदी दर्ज हुआ, जहां पर 41 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिला, यानी कि अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के कई इलाकों पर बना हुआ है। 40 डिग्री से ऊपर तापमान राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में दर्ज हो रहा है और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहाँ पर कोटा संभाग और जयपुर संभाग के इलाकों पर दर्ज हुई। उसके बाद जोधपुर के भोपालगढ़ में भी बीते 24 घंटों के दौरान 20 mm वर्षा दर्ज हुई, यानी कि कई भागों पर 20 mm तक की वर्षा जोधपुर के भोपालगढ़ से लगाकर जोधपुर शहर के आसपास खंड वर्षा का माहौल देर रात तक देखने को मिला और आज बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, जब वीडियो हम रिकॉर्ड करें 26 जून की स्थिति देखें तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बादलों का पैच बना हुआ है और ये बादल कई जगहों पर अब बढ़ने वाले हैं। कुछ जगहों पर बादलों की गतिविधियां अगले 2-3 घंटों के दौरान शुरू हो जाएगी। अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा कई इलाकों पर देखने को मिल सकती है। बीकानेर संभाग के पश्चिमी इलाकों पर भी आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना कई जगहों पर अगले 2-3 घंटों से लगाकर बन रही है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में बादलों का पैच बना हुआ है। उत्तर भारत के राज्यों पर WD आगे निकल चुका है। भरतपुर संभाग के आसपास एक सर्कुलेशन बन रहा है और एक ट्रपनुमा गतिविधि जो कि अरब सागर से सीधे उत्तर पूर्वी राजस्थान तक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों से होते हुए ये सिस्टम आने वाले दिनों में प्रभावी होगा और ट्रप के सारे ट्रप के आसपास के दायरों में तेज बारिश होने की संभावना उदयपुर संभाग, कोटा संभाग से लगाकर जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों पर देखने को मिलेगी। साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जल्द ही निम्न दबाव या फिर मजबूत सर्कुलेशन जैसे सिस्टम भी बनेंगे, जिसकी वजह से मानसून को रफ्तार मिलेगी और मानसून दोस्तों कई राज्यों में आ चुका है। महाराष्ट्र के कई इलाकों को पार करते हुए मानसून मध्य प्रदेश पहुंचा। मध्य प्रदेश के मध्य भागों के आसपास मानसून की एंट्री हुई। आज मानसून आगे बढ़ने की संभावना और ज़्यादा प्रबल है, यानी कि राजस्थान के नज़दीक या फिर राजस्थान में प्रवेश मानसून कुछ ही घंटों के बाद कर सकता है, ऐसा अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। मानसून की स्थिति अब लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में निम्न दबाव बनेगा जो कि मानसून को और ज़्यादा सक्रिय करेगा और देश के कई राज्यों में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून का रुद्र रूप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात, भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। अगले 24 घंटों की बात करें तो आज 26 जून को कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान
की बात करते हैं। यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर खंड वर्षा का माहौल आज बन सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर खंड वर्षा की शुरुआत हुई थी और आज फिर से खंड वर्षा का मौसम पश्चिमी राजस्थान में बनने की संभावना। जोधपुर के उत्तर पूर्वी भागों से लगाकर बालोतरा, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर फलोदी के सटे इलाके, जैसलमेर के सटे इलाके, दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां आंधी के साथ कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और जो यहाँ पर पाली के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर कई भागों पर मौसम शुष्क लेकिन बादलवाई बनी रहेगी। दोपहर के आसपास मौसम बदल सकता है और कुछ जगहों पर आंधी आने के साथ वर्षा होगी। बाकी कई इलाकों पर मौसम धूप छांव के बीच में देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर मानसून की संभावना अब लगातार बनती हुई जा रही है। प्री मानसून का दौर बढ़ेगा। जून के अंतिम दिनों से लगाकर जुलाई के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान के संपूर्ण इलाकों पर बारिश होगी। यहाँ के किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बीते कई दिनों से पश्चिमी राजस्थान में कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई और किसान भाइयों ने फसल बुआई तक भी नहीं की। इस बार काफ़ी लेट हुआ है। बारिश की गतिविधियाँ भी काफ़ी कम हुई हैं। जून में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो यहाँ पर कई जगहों पर अभी बारिश की कमी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो आने वाले दिनों में जुलाई के प्रथम सप्ताह में दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में भरपूर बारिश होगी। उससे पहले खंड वर्षा का मौसम, दोपहर के बाद आज भी मौसम बदलेगा लेकिन ज़्यादा वर्षा की उम्मीद नहीं है। उत्तरी राजस्थान की बात करें, उत्तरी राजस्थान में अच्छी खासी बारिश हुई है। कई जगहों पर किसान भाइयों ने फसल बुआई की लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसलों में नुकसान हुआ। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर आंधी तूफान का दौर अगले 2-3 घंटों के दौरान फिर से बढ़ जाएगा। बादलों का पैच यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है। चूरू से लगाकर बीकानेर के उत्तर भाग, अनूपगढ़ से लगाकर नागौर, कुचामन, सीकर, झुंझुनू से लगाकर मौसम कई भागों पर पलटने के साथ हल्की से मध्यम एक-दो जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। आंधी की गतिविधियां कई जगहों पर रहेगी। किसान भाई अलर्ट रहे। जब भी तेज हवाएं चले, बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिले तब घर में रहे, सुरक्षित रहे। उत्तर पूर्वी राजस्थान में कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम कई भागों पर सक्रिय रहेगा। बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी जयपुर संभाग के कई इलाकों पर होगी। दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, दूदू, अजमेर से लगाकर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना आंधी तूफान के साथ बन रही है। कैकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से लगाकर जो यहाँ पर राजसमंद, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी किसान भाइयों आज बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में अब हलचल बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर मानसून की दस्तक पहले होगी और एक ट्रप गतिविधि यहाँ पर अरब सागर से लगाकर बनी हुई है, तो इसका दायरा दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर धीरे धीरे बढ़ेगा। मानसून की दस्तक भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर जल्द देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के किसान भाई यहाँ पर बारिश का जो इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट। बारिश की गतिविधियों में आज कई जगहों पर इजाफा होगा और लंबे चौड़े दायरों में वर्षा भी देखी जाएगी, तो उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।